सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त एक तरफ हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान की कशीदगी और इस तनाज़ुर में दोनों ममालिक की जो इस वक्त पॉस्चरिंग दिखाई दे रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया सुजैन साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये अभी जो जंग 40 दिन दोनों मुल्कों ने लड़ी, वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वो ख़ासतौर पर अमेरिका के तो हासिल नहीं हो सकते। ईरान का तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उस तरह था ही नहीं, उसने सस्टेन करना था, सर्वाइव करना था। ये मैं डे वन से कह रहा था और वो उसने कर दिखाया। अब जो बारगेन या नेगोशिएशन या कोई डील होती है तो दोनों ममालिक और या दोनों साइडें कम अज़ कम ये चाहेंगी अपने अपने लोगों को ये बताना कि जंग उन्होंने जीती है, और दोनों की अपनी अपनी जस्टिफिकेशन भी है। ईरान के पास जस्टिफिकेशन ये है कि उसने 40 दिन एक सुपर पावर बैक्ड बाय इसराइल का मुकाबला किया, सस्टेन किया, इतनी डिस्ट्रक्शन कराई, ह्यूमन लॉसेस कराए, उसके बाद उसको एक लीवरेज चाहिए नेगोशिएशन के दौरान। अमेरिका ये चाहेगा कि चाहे मैं जंग के अंदर वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैं सुपर पावर हूँ, अभी भी मेरी दुनिया में सबसे बड़ी नेवी है, अभी भी मेरे अंदर बहुत ताकत है, तो दोनों बातें सही हैं। अब हो ये रहा है कि अपने अपने लोगों को एक एलिमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या एलिमेंट ऑफ प्राइड देने के लिए वो ऐसी टर्म्स कर रहे हैं या ऐसे स्टेप्स करते हैं, और अगर स्टेप नहीं कर पाते तो कम से कम बयान ऐसे दे देते हैं जिससे आपको फील होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह कहेंगे तो लगेगा वो जंग जीते हैं, और जिस तरह ईरानी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी लगेगा कि वो जीते हैं। मोर ऑफ ऑप्टिक्स या परसेप्शन है, बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। लेकिन ये भी हकीकत है कि दोनों मुल्कों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो जंग होती है इसके अंदर सिर्फ वेपन्स नहीं बर्न आउट होते, लोग भी बर्न आउट होते हैं। बर्न आउट फिजिकल नहीं, मतलब स्टेमिना वाइज मैं कह रहा हूँ। ईरान ने तो लॉसेस, ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा उठाया, स्कूल की बच्चियाँ 150 160 शहीद हुई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों में लड़ने का बेशक अभी मिलिटरीली थोड़ा बहुत स्टेमिना होगा, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज होंगे। मेरा नहीं ख्याल खुदा न खासा जंग शुरू होती है 10 20 30 40 दिन और लड़ लेंगे तो ईरान खुदा न खासा इनहलाइट हो जाएगा, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप पहले कहते थे, या प्रेसिडेंट ट्रंप को शिकस्त इतनी बुरी हो जाए कि वो ये शिकस्त मान लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आई थिंक इट इज बेटर। खास तौर पर एक आखिरी जुमला इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेड हुआ, उसका काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका ने कर दिया। वो भी कोई इस तरह प्रोडक्टिव नहीं या उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ कि उन्होंने वर्ल्ड प्रेशर अपने ऊपर ले लिया। पहले स्टैंड लोन वो ईरान का प्रेशर ले रहे थे, अब सारी दुनिया ने, जो ऑयल प्राइसेस हो रही हैं, जो इकोनॉमी खराब हो रही है, जो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर्स और खाद और बहुत सारे केमिकल्स नहीं जा पा रहे, उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्लेम आना शुरू हो गया। और वो ये भी नहीं चाहते कि मेरी ग्लोबल जो अनपॉपुलरिटी है वो अपनी जगह, लेकिन डोमेस्टिक अनपॉपुलरिटी भी बहुत ज्यादा राइज कर रही है। तो आई थिंक उसकी वजह से उनको अनब्लॉक करना पड़ा ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़, जो कि जेस्चर अच्छा है, जो ईरान को भी मेरा ख्याल एक काउंटर एक रेसिप्लिकेशन देनी चाहिए ताकि कन्वर्ज कर सकें। अगर आप इसी तरह डिटरमिनेंट रहेंगे और सिर्फ विन की खातिर आर्टिफिशियली एस्केलेट करते रहेंगे तो वो तो दोनों इलाकों के लिए नहीं, रीजनल के नहीं, मुल्कों के लिए, ग्लोबली लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। चिश्ती साहब, ट्रंप की जानिब से नाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम को लॉन्च करने के ऐलान को क्या अमरीकी नाकाबंदी में नरमी का इब्तदाई इशारा समझा जाए, या इसको कशीदगी में इजाफे की एक और वजह समझा जाए, जिस पर आज ईरान ने भी रिएक्ट किया है और हुर्मुज़ में एक अमरीकी जहाज को निशाना भी बनाया है? जी, ये लास्ट मिनट मेरा ख्याल है ये जंग की तरफ शुरू नहीं हो रहा, ना ये जंग की तरफ दोबारा मुल्क जाएंगे। ये मोर ऑफ, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि पोस्चरिंग हो रही है। अपेरेंटली एक और भी आपने बयान शायद पढ़ा होगा कि ईरान ने कहा, जीसी ने और उनकी हुकूमत ने कहा कि हमारे साथ नोटिफिकेशन या कोलैबोरेशन के साथ या इंटीमेशन के साथ यहाँ से हम बहरी जहाज गुजरने देंगे, वैसे नहीं, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके गुजरें। बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे तजिया नगारों का ये ख्याल होगा कि ये बड़ी खतरनाक मूव है, ईरान ने फिर एस्केलेशन की तरफ ले गया है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके अंदर एक पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी ये है कि देखिए, इतने दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद इस एरिया में थोड़ा अमन आ रहा है, तो शो स्पॉइलर खासतौर पर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो नहीं चाहती कि इस टर्म्स पर सीज फायर हो जाए कि ईरान को इसी काबिल छोड़ा जाए जो आज काबिल है। तो वो कोई शो स्पॉइलर ये भी कर सकता है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके किसी बहरी जहाज पर हमला हो जाए या डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाए और दोनों का म्यूचुअल ट्रस्ट जो बिल्ड हुआ है वो ब्रीच हो जाए और फिर हॉस्टिलिटीज की तरफ चले जाएं। तो इन अ वे तो ठीक है कि एक एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान पर होगा, जब कोई बहरी जहाज या शिपमेंट होगी वो इसको बता कर आएगी तो एक ओनस ऑफ ऑब्लिगेशन होगा। तो आई थिंक ओवरऑल तो पॉजिटिव है अभी तक। अगर अकाउंटेड फॉर ये डॉक्यूमेंट जहाज़ों की मूवमेंट होगी, वेल इन्फॉर्म्ड होगी, तो वो खित्ते के लिए पॉजिटिव है कि कोई मिस फायर या मिस एडवेंचर करने की पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है। सही। अच्छा सर, ईरान ने जो मिसाइल फायर किए हैं अमेरिकी जहाज के ऊपर, आपको नहीं लगता इससे तो मसला ज़्यादा बढ़ेगा और इसमें यूएस भी रिएक्ट करेगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कुछ सेगमेंट्स एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जो ट्रिगर हैप्पी भी होते हैं, ये इक्का दुक्का कूलिंग डाउन में हो जाता है। वो इसलिए कि IRGC के अंदर जो देखा जो एलिमेंट है, कुछ हार्ड लाइनर बहुत ज़्यादा है, कुछ मॉडरेट हैं और ऑब्वियसली हर तरह की कॉम्बिनेशन होती है।
दूसरा ईरान का एक एडवांटेज भी है और उसके अंदर कभी कभी एक लिमिटेशन भी आ जाती है। एडवांटेज ये है कि जो इनका तकरीबन 32 डिवीजन है, पूरा मुल्क डिवाइड किया हुआ है, इन्होंने फाइटिंग फोर्सेस बनाई हुए हैं, लोकल कमांडर्स बनाए हुए हैं, उनको असला दिया हुआ है, उनको डिसीजन मेकिंग दी हुई है, इनिशिएटिव दिया हुआ है, टारगेट्स दिए हुए हैं दुश्मन के खिलाफ। तो बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि ईरानियन, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी होती है कि एस्केलेशन के दौरान, हॉस्टिलिटी के दरमियान मिस कैलकुलेट या अंडर एंड ओवर इवेल्युएट बाज़ दफ़ा किसी चीज़ को करके इस तरह का हो जाए। लेकिन अगर सस्टेन हुआ तो वो डेफिनेटली एक सीरियस मामला होगा और आई एम श्योर अमेरिका भी ये समझता होगा कि ये स्टैंड लोन का इंसिडेंट होगा, क्योंकि अमेरिका ने ये जो जेस्चर दिया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का काउंटर ब्लॉक खोलने का, ये बहुत पॉजिटिव है और ईरान की तरफ से भी अब पॉजिटिविटी ही जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर कंटिन्यू होता है या रिपीट होता है वो अमेरिका को बड़ा नेगेटिव सिग्नल जाएगा। अच्छा सर, ईरान ने जो अपनी एक पोजीशन में तब्दीली की है और आप नाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी के खात्मे के बजाय इसके खात्मे की ज़मानत पर मामला आगे बढ़ाने के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो तजावीज़ अमेरिका को दोबारा से भिजवाई हैं, आपको लगता है कि इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकता है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है आ सकता है और कन्वर्जन भी इसीलिए हो रही है कि देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ड लाइन 14 पॉइंट्स होते हैं, वो डिजिटली तमाम के तमाम ना अमेरिका एग्री करेगा और अमेरिका जो पुटअप करेगा वो ईरान एग्री नहीं करेगा। ये हार्ड लाइनर पॉइंट डाले ही इसलिए जाते हैं कि आपको रूम ऑफ नेगोशिएशन चाहिए होता है, गिव एंड टेक करना होता है, लेट गो करना होता है एक दो पॉइंट आपने, तो उसके लिए फैट ऐड की जाती है, यानी उसके अंदर इन्फ्लेटेड किस्म की डिमांड्स होती हैं जो आपको लगती अनरियलिस्टिक हैं और बहुत सारे तजिया नगार ये सोचते हैं कि शायद ये नॉन स्टार्टर है, ये तो चल ही नहीं पाएगा एग्रीमेंट जब तक ये माइनस नहीं होगी, तो वो माइनस बाय डिज़ाइन रखी जाती हैं। ईरान की भी कुछ शराइत जो भी पब्लिक हो रही हैं उसमें भी नॉन स्टार्टर लग रहा है, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिविटी ये है कि देखिए सीज फायर ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हुआ है, अमेरिका ने दोबारा शुरू नहीं किया है और उसकी भी वजह है क्योंकि अमेरिका भी एग्जॉस्ट हुआ है, उनकी मिलिट्री हुई है। अभी उनका एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज फोर्ड वापस पुल बैक किया गया है जिसमें वो आग लग गई थी, वो 309 दिन के बाद वापस अमेरिका जा रहा है, जो 10 महीने बनते हैं। 10 महीने जरा विजुलाइज करें, वो 4,500-5 हज़ार लोग फ्लोट कर रहे थे 4.5 एकड़ जमीन जो समंदर के ऊपर अमेरिका ने फैलाई हुई थी, उनकी फैमिलीज क्या होंगी, उनकी खुशियां गमियां पीछे बैक होम क्या होंगी, वो कनेक्टेड नहीं होते। जब हम नॉर्मल जमीन पर मुल्कों में होते हैं तो आप फ्लाइट लेके कोई खुशी गमी अटेंड कर लेते हैं, लेकिन ये बहरी जहाज पर नहीं होता। तो अप्रिशिएट करें ह्यूमन एलिमेंट जो इसके अंदर आता है, तो वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत प्रेशर होगा, एक मॉरल कह लें या इमोशनल प्रेशर भी होगा कि फौजों को वापस बुलाया जा सके, खास तौर पर जब एयरक्राफ्ट कैरियर उस तरह कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाए उस 40 दिन की जंग के अंदर जिसके लिए वो इंटेंडेड बनाए गए थे। और उसकी वजह अगर आप पूछेंगे तो मैं बाद में बात कर सकता हूँ, लेकिन वो मकसद नहीं हासिल कर सके जिसकी वजह से पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाए गए, फिर थर्ड ऐड किया गया, फिर एक को पुल आउट कर लिया गया। तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूशन उनकी इस तरह मैं सिग्निफिकेंट नहीं गिन पा रहा जितना उनका एक मिथ क्रिएट की गई थी अराइवल से पहले। अच्छा सर, ट्रंप साहिब का भी दौरा चीन होने वाला है, 15 मई को वो जा रहे हैं। डू यू थिंक कि उससे पहले या उसके बाद वो अचानक से कोई सरप्राइज दे सकते हैं, डील कर सकते हैं? सीज फायर तो चल रहा है लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट भी तो आ सकता है। जी, मैं तो उस दिन भी कहा था जिस दिन इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, याद है आपको, कहा था, थ्रेट किया था कि आज रात में हमला कर दूंगा, सीज फायर खत्म कर रहा हूँ और सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा मैं ईरान की। और मैं एक चैनल पर ही था, तकरीबन 1 घंटा रहता था वो सीज फायर खत्म होने थे, तो मुझे होस्ट ने पूछा कि जी आपका क्या ख्याल है, अभी तो 1 घंटे बाद बमबारी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा था शायद प्रेसिडेंट ट्रंप कंटिन्यू कर दें, सीज फायर कर दें कम्प्लीटली।